हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, मतलब उत्सर्जी तंत्र के बारे में। ये क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है और हमारी बॉडी के लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। गाइस, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इस वजह से इससे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत ही रिपीटेटिव है, मतलब बार बार सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि टॉपिक छोटा सा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, ये क्या होता है? तो गाइज, हमारे शरीर में जो भी हानिकारक वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजीनस वेस्टेज रहते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का काम, उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो क्या है? एक्सक्रिएशन। वो प्रोसेस क्या है? एक्सक्रिएशन। ठीक। अब इसमें हमारे शरीर में कौन एक्सक्रिएटरी सिस्टम की तरह काम करता है? तो किडनी, मतलब वृक्क। इसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो क्या है गाइस? नेफ्रॉन। ठीक। अब नेफ्रॉन की बात आई है तो हम नेफ्रॉन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। नेफ्रॉन में क्या है गाइस? रीजनरेशन की पावर नहीं होती है, मतलब रीजनरेशन नहीं होता है। नेफ्रॉन में रीजनरेशन नहीं होता है, तो भ्रूणीय परिवर्धन के समय, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जितने भी नेफ्रॉन हमारी बॉडी में आ गए हैं उतने ही रहते हैं। इनका जो नंबर है वो सेम रहता है, रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट गाइस उस एस्पेक्ट में कह सकते हैं कि बढ़ता नहीं है लेकिन घट सकता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर है वो कभी भी बढ़ता नहीं है। अगर कोई नेफ्रॉन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो भी वो नए नेफ्रॉन से रिप्लेस नहीं हो सकता। ठीक है। इनकी जो वृद्धि है, मतलब इनमें अगर मास की बात की जाए, वॉल्यूम की बात की जाए, मतलब द्रव्यमान की बात की जाए तो बढ़ता है, लेकिन अगर इनके नंबर की बात की जाए तो ये नहीं बढ़ते हैं। ठीक। अब यहाँ पर जो इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम होता है, कौन सा? इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है गाइस, उसमें क्या होता है? उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया ही नहीं जाता। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है तो क्या होगा? यहाँ इकाइनोडर्मेटा फाइलम में जितने भी जीव आते हैं उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ से बाहर निकलेगा? तो वो डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। नेक्स्ट है जो कॉकरोच है और जो इंसेक्ट्स हैं उनमें एक्सक्रिएशन कहाँ से होता है? तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। कॉकरोच और जो इंसेक्ट्स हैं उसमें जो एक्सक्रिएशन होता है वो किसके थ्रू? मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। ठीक। अब जो लिवर और जो स्किन है गाइस, वो भी क्या काम करते हैं? एक्सक्रिएशन का काम करते हैं। जैसे स्वेट का आना, पसीने का आना, ये भी एक तरीके का एक्सक्रिएशन है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालती है। कौन? त्वचा। अब लिवर की बात आई है तो सर्कुलेशन वाले टॉपिक की जो वीडियो है उसमें हम कवर कर चुके हैं लिवर को, लेकिन हम यहाँ पर एक बार और कवर कर लेते हैं। लिवर में क्या होता है? यूरिया फॉर्मेशन होता है। ठीक। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। विटामिन ए का स्टोरेज रहता है। और क्या करता है? ये बाइल जूस फॉर्म करता है। ये सब लिवर के काम होते हैं। ठीक है गाइस। अब यूरिया की बात आई है
और किडनी की बात चल रही है, तो एडीएच कैसे छूट सकता है? एडीएच वही एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि हमने अपने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था। जो किडनी है उस पर एक हार्मोन काम करता है, कौन सा? एडीएच, मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसका दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। ये कहाँ से रिलीज होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड की पश्चपाली से। ठीक है, ये सारा कुछ हमने अपना उसमें पढ़ा था। अब जो आपको समझने वाली बात है उसको समझते हैं। एडीएच का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि एडीएच का जो फंक्शन है वो क्या है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किसका फंक्शन है? एडीएच का। इसका मतलब एडीएच जितना ज्यादा होगा उतना ही कम यूरिन सीक्रेट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एडीएच का क्या काम होता है? वाटर को रीएब्जॉर्ब करना। जब वाटर ही रीएब्जॉर्ब हो गया तो यूरिन कहाँ से सीक्रेट होगा? तो यूरिन कम सीक्रेट होगा। लेकिन आपने देखा होगा चाय, कॉफी, मतलब कैफीन, अल्कोहल जैसे जब पेय पदार्थ ले लिए जाते हैं तो ये एडीएच को क्या कर देते हैं? इसकी मात्रा को घटा देते हैं। जैसे ही एडीएच घटेगा तो जो यूरिन है वो सीक्रेट होना, उसकी जो सीक्रेट होने की जो दर है वो बढ़ जाएगी। यूरिन की बात आई है गाइस, तो यूरिन देख लेते हैं। 1.5 टू 1.8 लीटर पर डे सीक्रेट होता है। उसके बाद यूरिन का जो पीएच है वो 6 होता है। पीएच की बात करी थी, पीएच स्केल 14 तक रहती है। तो 7 जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है, 7 से जो कम रहता है वो एसिडिक रहता है, 7 से यहाँ पर बेसिक मतलब क्षारीय रहता है। आई होप आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। तो ये क्या है? जो यूरिन है वो अम्लीय है और यूरिन कैसे कलर का होता है? येलो कलर का। ठीक, अब ये येलो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हीमोग्लोबिन का विखंडन होता है और यूरोक्रोम बनता है, और इसी यूरोक्रोम के कारण जो यूरिन का कलर है वो येलो होता है। इसी यूरोक्रोम की प्रेजेंस के कारण जो यूरिन है वो येलो कलर की होती है। यहाँ पर थोड़ा सा गाइस ये समझने वाली बात है, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है कि 1.5 लीटर मतलब 1.5 टू 1.8 लीटर पर डे यूरिन सीक्रेट होता है, और जो ब्लड है वो 1.5 लीटर पर मिनट किडनी में फ्लो होता है। ठीक, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या सीक्रेट करता है? तो जो ह्यूमन बीइंग है वो यूरिया सीक्रेट करता है। मतलब ये क्या कहलाएगा? यूरियोटैलिक। जो ह्यूमन है वो क्या कहलाया? यूरियोटैलिक। अब है यूरिक एसिड जो सीक्रेट करता है वो क्या कहलाया? यूरिकोटैलिक। ध्यान रखिएगा, यूरियो, यूरिको। ठीक, यूरियो मतलब यूरिया सीक्रेट करने वाला, यूरिको मतलब यूरिक एसिड सीक्रेट करने वाला। जैसे आपके वर्ड्स हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, और जो अमोनिया सीक्रेट करता है वो अमीनोटैलिक। इसमें कौन आ जाएंगे आपके? इसमें आपके अर्थबॉम्ब, आपका प्रॉन, झींगे, ये सब आ जाएंगे। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था गाइस, आप लोगों के लिए अच्छे से समझ आया होगा, यही आशा है। एक फैक्ट और है यहाँ पर, ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है वो क्या कहलाता है? डायलिसिस।
ये प्रोसेस डायलिसिस कहलाती है और ये काम किडनी के द्वारा किया जाता है। आई होप गाइज ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर सारे फैक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। अगर कुछ फैक्ट रह भी गया होगा तो उसको हम अपने एमसीक्यू वाले जो सेशन आएगा उसमें हम कवर अप कर लेंगे। और यही है गाइज कि यहाँ पर हम साइंस का फुल कोर्स लेकर चल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी आपका एक भी रुपए नहीं लगेगा। आप इसको इजीली अटेंड कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहती है, जो कि अभी तक हमने सेल और अपना सर्कुलेशन, डाइजेशन, स्केलेटन, आज एक्सक्रिएशन हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, तो और उनके एमसीक्यूज भी हो गए। अगर वो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो कि एसआई, पीएससी, जेल डिपार्टमेंट, जेल प्रहरी, पुलिस कांस्टेबल, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट्स, पैरामेडिकल जैसे कई एग्ज़ाम्स जो होते हैं। और टीचिंग एग्ज़ाम्स में बात करूं तो सीटेट में पेपर 2 जो बीएड और जो बीएससी साइंस स्ट्रीम से किए हैं उन लोगों के लिए पेपर 2 रहता है। और सीटेट चूँकि अभी डिले हो चुका है, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है अपनी तैयारी को और बूस्ट करने का। तो मेरे साथ इस चैनल पर जुड़कर आप अपने सीटेट, कई टीचिंग एग्ज़ाम्स और कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो अभी मैंने नाम बोले हैं उनकी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि गाइज इसलिए मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मेरा सीटेट खुद का निकला हुआ है, दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2। इस वजह से मुझे पता है कि साइंस में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं क्या करती हूँ, सारे पेपर्स का एनालिसिस करती हूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए एक जो क्विज वाली वीडियो आती है वो लेकर आती हूँ। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे और आप लोगों को एक आइडिया लग जाए किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले, क्योंकि अभी कम से कम 6 महीने हैं हमारे पास अपनी तैयारी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने का। और इस तरीके से तैयारी स्ट्रॉन्ग करने का कि अब कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें हमारा साइंस वाला पोर्शन कहीं से कहीं तक नहीं छूटेगा। और गाइज हम सीटेट के लिए, एमपी टेट और यूपी टेट जैसे कई टीचिंग एग्जाम्स के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का भी सेशन लेकर आते हैं। तो आप लोग वो सेशन भी देखा कीजिए अगर आप लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसी के एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।